मोहभंग पहले प्यार से भाग 3। अभी तक आपने जाना राज होटल सनलाइट में निधि का इंतज़ार कर रहा है। कुछ देर बाद निधि आ जाती है। राज निधि का हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है और निधि के बैठने के लिए चेयर आगे करता है। अब आगे। निधि मुस्कुराते हुए बैठ जाती है। सब राज के अनुसार ही हो रहा था। साथ ही निधि भी बहुत खुश लग रही थी। निधि, मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मैं भी राज। ठीक है, तो तुम ही कहो पहले, लेडीज़ फर्स्ट। नहीं राज, तुम पहले बोलो, क्या पता फिर बोलने का मौका ना मिले। राज चेयर से उठकर अपने घुटनों पर बैठ गया और अपने पॉकेट से एक अंगूठी निकालकर निधि की ओर बढ़ा दी। निधि, मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम पागल हो गए हो राज, अभी तुम्हारी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई। हाँ, तो अभी शादी करने को नहीं बोल रहा हूं, बस ये अंगूठी पहन लो, मुझे यकीन हो जाएगा। राज मायूसी से कह रहा था। ओह गॉड, ये देखो। निधि ने अपनी उंगली दिखाई। ये हीरे की अंगूठी है, मुझे नरेंद्र ने पहनाई है। तुम्हारे जैसा लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए मुझे। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर दूसरे मिडिल क्लास फैमिली में नहीं जाना चाहती। पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करती हो, है ना? ओह गॉड, ये क्या प्यार प्यार की रट लगा रखी है। मैंने तुम्हें इतने दिनों से इग्नोर किया, सोचा था तुम समझ जाओगे, पर नहीं, तुम्हारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अब मेरी बात साफ साफ सुन लो, मुझे तुमसे प्यार नहीं है। राजनिधि की यह बात सुनकर बिल्कुल शॉक रह गया और वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगा। निधि वहां से जा चुकी थी। सारे कस्टमर उसे हैरत से देख रहे थे। रिया को पता था आज राज निधि से होटल में मिलने वाला है। उसे रह रहकर कुछ गलत हो जाने का अंदेशा हो रहा था। आखिर वो होटल सनलाइट पहुंच गई और वहां राज को रोते हुए देखा। रिया राज के पास गई, उसे ज़बरदस्ती वहां से उठाया और होटल से बाहर लेकर आ गई। रिया राज को पास ही पार्क में ले आई थी और दोनों एक बेंच पर बैठे थे। रिया राज को समझा रही थी, राज, वो तुम्हारे प्यार के लायक नहीं थी, तुम क्यों उसके लिए आंसू बहा रहे हो? जिसने तुम्हारा दिल तोड़कर जाने से पहले एक बार भी तुम्हारा ख्याल नहीं किया। तुम उसकी याद में मर भी जाओगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर राज जैसे रिया की कोई बात सुन ही नहीं रहा था। रिया बहुत देर से बोले जा रही थी। आखिर वो उठ गई। राज, तो तुमने तय कर लिया है ना, तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी? तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। तुम्हें ना तो अपने पापा मम्मी की फिक्र है, ना ही अपनी बहनों की, तो तुम मेरी बात क्यों सुनोगे? मैं तो तुम्हारी कुछ हूँ ही नहीं, मैं जा रही हूँ। रिया, प्लीज़ रुको, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं खुद को संभाल तो लूँ। रिया फिर राज के पास बैठकर उसे समझाने लगी। तुम्हें कामयाब बनना होगा राज, इतना कि एक दिन निधि को अफसोस हो कि उसने तुम्हें छोड़कर गलती की है। ये बात शायद राज को अच्छी लगी थी। वो रिया से बोला, तुम सही कहती हो रिया, मैं इस तरह आंसू नहीं बहा सकता। चलो घर चलते हैं। आर यू श्योर? हाँ, चलो। फिर राज और रिया एक ऑटो में बैठकर अपने अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। रिया कॉलेज में राज की राह देख रही थी कि तभी राज आता दिखाई दिया। रोज की तरह मुस्कुराते हुए वो अपने दोस्त से मिला और दोनों क्लास की ओर बढ़ गए। रिया भी अपनी सीट पर बैठ गई। रिया सोच रही थी, सच कहते हैं लोग, हंसते हुए चेहरों को भी गम होते हैं, बस लोग समझ ही नहीं पाते। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। कॉलेज में एग्ज़ाम हो चुके हैं और आज रिज़ल्ट आने वाला है।
राज ने कॉलेज में टॉप किया है और रिया सेकंड टॉपर है। नरेंद्र बस पास हो गया है और निधि भी। नरेंद्र का फाइनल ईयर था तो वो अपने पापा के बिजनेस को ज्वाइन करने वाला है। एक दिन निधि कॉलेज में सबको कार्ड दे रही थी। उसने राज और रिया को भी कार्ड दिया। कार्ड निधि और नरेंद्र की सगाई का था। कार्ड देखने के बाद राज बिल्कुल टूट गया, पर फिर अपने मन को बिखरने से रोका। रिया को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी, कैसी लड़की है, इसे किसी की तकलीफ से कोई मतलब नहीं। राज के पापा महेश जी बैंक में पैसे जमा करने गए थे तो वहाँ दीपक मिल गया। इस बैंक में वो क्लर्क की पोस्ट पर था। बैंक में बहुत भीड़ थी, पर दीपक की वजह से उनका काम जल्दी ही हो गया। महेश जी ने उसका फ़ोन नंबर ले लिया ताकि कोई ज़रूरत हो तो कॉल कर सके। राज की दूसरी बहन आरती के लिए महेश जी लड़का ढूंढ रहे थे। इसके लिए उन्होंने मैरिज ब्यूरो से संपर्क किया है, क्योंकि छोटी बेटी नेहा ने भी बीए कर ली है तो उसकी भी शादी की उम्र हो रही है। महेश जी इसी सिलसिले में मैरिज ब्यूरो आए थे तो देखा वहाँ दीपक भी आया हुआ था। महेश जी ने दीपक से पूछा, अरे दीपक बेटा, तुम यहाँ कैसे? अंकल, मैं यहाँ अपनी बहन की शादी के लिए आया हूँ। फिर दोनों ने मैरिज ब्यूरो में डिटेल्स के साथ तस्वीर जमा कर दी और बाहर निकल गए। आइए अंकल, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। फिर दीपक ने बाइक से महेश जी को घर छोड़ दिया तो महेश जी उसे घर लेकर आ गए और अपनी पत्नी सुधा को चाय बनाने के लिए आवाज़ दी। आरती चाय बनाकर लाई और अपने पापा और दीपक को दे दी। पापा, मम्मी नेहा के साथ मार्केट गई हैं। दीपक हैरान होते हुए बोला, आपने इतनी जल्दी इतना कुछ बना लिया? नहीं नहीं, वो सब मैं पहले से बना रही थी। आज मेरी छोटी बहन नेहा का जन्मदिन है। अरे आरती बेटा, मुझे भी याद नहीं रहा, मार्केट से कोई गिफ्ट ले आता। कोई बात नहीं पापा, मम्मी नेहा को उसकी पसंद का गिफ्ट दिलाने ही मार्केट लेकर गई हैं। दीपक के नाश्ता करने के दौरान ही सुधा जी और नेहा घर आ जाते हैं। दीपक जाने लगता है तो सुधा जी उसे अपनी बहन को भी लेकर आने को बोलती हैं। वो क्या है ना बेटा, जन्मदिन के बहाने तुम्हारी बहन से भी मिल लेंगे। आज सैटरडे है और कल छुट्टी का दिन है। तो दीपक अपने घर जाकर अपनी बहन पूजा को लेकर घर आ जाता है। राज भी अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेने गया था, वो भी वहां आ गया था। सब घर के ही लोगों के बीच नेहा अपना जन्मदिन मना रही है। सबसे पहले नेहा को उसके दादा दादी टीका लगाते हैं और नेहा उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। इसी समय नेहा की बड़ी बहन अनुपमा का फोन आता है तो नेहा वीडियो कॉल कर देती है और केक काटकर पहले दादा दादी को और फिर सबको खिलाती है। उसके बाद आरती और नेहा सबके लिए ज़मीन में चादरें बिछा देती हैं ताकि सब एक साथ बैठकर खाना खाएं। पूजा भी दोनों के साथ सबको खाना परोसने में मदद करती है। पूजा को लग ही नहीं रहा था कि वो पहली बार इस घर में आई है। उसे वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। खाने के बाद थोड़ी देर सबके साथ बैठकर दीपक और पूजा अपने घर जाने लगे तो पूजा ने दादा दादी और महेश जी और सुधा जी के पैर छुए। फिर आरती और नेहा से गले मिली। नेहा और पूजा की अब अक्सर फ़ोन पर बातें होने लगी थी। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। हालांकि पूजा फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और नेहा फाइनल ईयर की, पर दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। इस वजह से दोनों कॉलेज में भी एक दूसरे से मिलने लगी। पहले कुछ भी खरीदारी करने से पहले पूजा दीपक के साथ ही जाती थी, पर अब नेहा के साथ चली जाती और अगर मार्केट से लौटने पर देर हो जाती तो नेहा के घर चली जाती।
और वहां से दीपक उसे ले आता। पूजा को नेहा के घर में सब लोग मान देने लगे थे, बस राज पूजा को अनदेखा कर देता था। कभी कभी सुधा जी पूजा को राज के कमरे में चाय देने या कमरे से कुछ लाने भेज दिया करती थी, तो राज पूजा की ओर देखता भी नहीं था। पूजा को राज अच्छा लगने लगा था। जब वो कुछ दिन नेहा के घर नहीं जाती और राज को नहीं देखती थी तो वो बेचैन हो जाती थी। फिर राज को एक नज़र देखने के लिए नेहा के घर किसी बहाने से चली आती। मैरिज ब्यूरो वाले ने एक लड़के का बायोडाटा भेजा था जो आरती के लिए परफेक्ट मैच था। लड़के का नाम आकाश है और उसकी कपड़ों की दुकान है। उसके परिवार में बस उसके मम्मी पापा ही हैं। सीधे लोग थे वो, बस अच्छी लड़की चाहते थे। उनकी कोई भी मांग नहीं थी। वे लोग आए और आरती उन्हें पसंद आ गई। आरती और आकाश का फैसला था कि वे दोनों कोर्ट में शादी करना चाहते हैं, इसलिए कोर्ट में शादी की अर्जी लगा दी गई। 3 महीने बाद आज दोनों की कोर्ट में शादी हो रही है। दोनों ने पहले एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और फिर जयमाला। उसके बाद आकाश ने आरती की मांग में सिंदूर भरा और गले में मंगलसूत्र पहनाया। आकाश के घर में आरती ने चावल का कलश अपने दाएं पैर से गिराकर आकाश के साथ गृह प्रवेश किया। आकाश की मम्मी ने आरती को हाथ में आलता लगाकर घर की दीवार पर अपने हाथ से छाप बनाने को कहा। घर में शादी की कुछ रस्में निभाई गई और अब आरती और आकाश की नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही थी। कहानी में आगे क्या होने वाला है जानेंगे कहानी के अगले भाग में। तब तक अगर आपने इस कहानी के पिछले भाग अभी तक नहीं पढ़े हैं तो चैनल पर विजिट करके इसके पिछले भाग ज़रूर सुन लें। और अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।